मैं इमरान शेख, आप देख रहे हैं रोकटोक हिंदुस्तान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के अमीनाबाद परिसर पर, जहां पर आप हमारे पीछे देखते हैं कि ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा उपहार है। जहां कुछ दिन पहले यहाँ पर कचरों का अंबार लगा रहता था, कचरों की गंदगी लगी रहती थी, लेकिन शहर यूनिसेफ और यूनिसेफ के प्रयासों से, उनके निजी खर्चों से ये गार्डन उपलब्ध कराया गया इस परिसर के बच्चों के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों को देखा नहीं जा रहा है, या फिर कुछ दिन पहले यहाँ पर एक साइन बोर्ड गिराया गया था, उसको लेकर भी मामला गरमाया हुआ था और ये मामला पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचा था। लेकिन उसके बाद सब खत्म होने के बाद वापस यहाँ पर शिवसेना का बोर्ड भी लगाया गया और यहाँ पर इस उद्यान का नाम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया। और फिर आज कहीं ना कहीं आज के दिन यहाँ पर मुमरा प्रभाग समिति अतिक्रमण विभाग द्वारा आकर यहाँ पर पत्रों का शेड हटाया जाता है और यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है शहर यूनुस शेख ने। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए आप हमारी इस खबर में। सर, आपने जिस तरह से ये गार्डन बच्चों के लिए बना करके दिया और यूनुस भाई ने आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरह रशीद ने आकर के थाने नगर पालिका के साथ में जो पत्रे लगे हुए थे उसको तोड़ा गया और साथ में यहाँ पे ये भी अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे कब्जा होगा। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत फनी मुद्दा उठाया गया है कब्जे का, क्योंकि क्लियरली किसी का नाम, हमारे जैसे पापा ने बताया था कि पापा के पापा और उनके पापा उनका नाम पे ये जगह नहीं रखी गई है, तो कब्जे का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। ये उनकी सोच हो सकती है, उनको ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि जो जैसी सोच रखता है वो बात भी वैसी ही करता है। हमारी सोच कब्जे की नहीं थी। आप देख सकते हो मेरे अराउंड ये सभी बच्चे हैं, ये इनकी जमीन है, तो क्या ये सब कब्जा करने के लिए या खेल रहे, या हमने ये इनके लिए बनाया कि ये कब्जा करेंगे ये जमीन पर आने वाले फ्यूचर में, जैसे वो कह रहे, तो मुझे तो नहीं लगता। सर मैडम, जिस तरह से मुमरा में प्लेग्राउंड को लेकर राजनीति की जा रही थी, कहीं ना कहीं अभी ये बच्चों के लिए छोटे से गार्डन को लेकर तो नहीं राजनीति की जा रही है? बस राजनीति है, सही कहा आपने, पॉलिटिक्स है ये, जबकि ये काम पॉलिटिक्स है, जरा वो भी खुलकर बताएंगे। डर्टी पॉलिटिक्स है। जब लोग राजनीति को गंदा बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ लोग वो वजह देते हैं लोगों को बोलने के लिए, है ना, कुछ रीजन होता है, जब भी हम किसी चीज पर कोई टैग लगा सकते हैं। तो गंदी राजनीति का टैग ऐसी चीजों पर लगता है। उनका मेन ऑब्जेक्शन यही था कि उनको बच्चों के खेलने से, झूलों से प्रॉब्लम नहीं थी, उनको ये था कि उनको जो कवर कर रहे हैं पत्रों से, हाँ, उस पर उनको प्रॉब्लम थी। देखिए, मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो जमीन पर हम खड़े हैं, यहाँ पर लोग कचरा फेंकते थे। और कचरा क्यों फेंका जाता था इतने बड़े स्पॉट पर? क्योंकि पीछे ही बहुत बड़ा नाला है, तो जब गटर दिखता है लोगों को तो लगता है इजी है, यहाँ पर हम कचरा डंप कर सकते हैं, तो लोग यहाँ डंप करते थे। और बड़े नाले के होने के वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे काफी बीमार हो रहे थे इस कचरे से, तो नाले और इस गार्डन के बीच में बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रोटेक्शन लेयर बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ये समझोगे कि नगर सेवक का काम सिर्फ गटर नाले और ये सब तक सीमित नहीं होता है। हेल्थ केयर, लोगों का हेल्दी होना, सेफ होना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो जब इतने तादाद में बच्चे इस जगह को यूज करेंगे, खेलेंगे, तो गटर और बच्चों के बीच में कुछ तो प्रोटेक्शन लेयर होना जरूरी है। तो आप देखोगे हमने पतरे एल शेप में मारे हैं, क्योंकि गटर सिर्फ उस दायरे में है। तो ये नासमझी की बात, बेवकूफी की बात लोग कर रहे हैं कि पतरा मारने से कब्जा हो जाता है। अगर इतना इजी होता तो बहुत सारे जगहों पे कब्जा हो गया होता अब तक। सर मैडम, जिस वक्त यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी उस वक्त आप कहाँ थे? मैं बाहर गई हुई थी, मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं थी उस वक्त। अगर आप होते तो इस तरह की कार्रवाई को किस तरह से रोकते थे? रोकते क्या थे हमको, मैं बता रही हूँ आपको, होने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि माशाल्लाह हमारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद थे। मुदस्सिर भाई
यहाँ पर थे, आरिफ भाई थे, हारून भाई थे, बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ हमेशा से ग्राउंड लेवल पर रहते हैं और इलाके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो उन्होंने अपना जवाब दिया है लोगों को। यहाँ पर जो पिछले दिनों एक पार्टी का साइन बोर्ड था उसको निकाला गया था जी, कहीं न कहीं उसको भी लेकर के इसको जोड़ा जा रहा है कि ये इस वजह से हुआ है, क्या बताइए? वो साइन बोर्ड किसने निकाला, पहले तो उसकी जड़ तक लोग पहुंचे ही नहीं। किसी पे भी अंधाधुंध नाम लगा दिया, इल्जाम लगा दिया कि इसने निकाल दिया, उसने निकाल दिया। हमारे हारून भाई साथ में मौजूद है, इनको नोटिस दे दिया कि साइन बोर्ड लगा। मतलब आप देख रहे हो कि एक छोटे से गार्डन, बस 4 झूले लगे, 2 स्लाइड्स, 2 झूले और 2 सीसॉ। अगर आप बात करते हो मुमरा के डेवलपमेंट की, तो आपको सल्यूशन के साथ मुमरा में आना चाहिए। मुमरा वाले आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? उसकी भी एक वजह, उसकी वजह ये है कि आप सल्यूशन के बजाय डिस्ट्रक्शन के साथ आए हो। तो ये डिस्ट्रक्शन मुमरा वाले एक्सेप्ट कभी ही नहीं करेंगे। तो आप कभी मुमरा में एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे अगर आप डेवलपमेंट के काम में। ये मेरे हिसाब से डेवलपमेंट भी नहीं है, ये एक सोशल कॉज है। छोटे बच्चों को खेलने के लिए एक जगह की सहूलत की गई है, अब उससे लोगों को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बोर्ड का मुद्दा, फिर ये पतरे का मुद्दा, ये सब राजनीति का खेल है और जो इनको नहीं खेलना चाहिए हमारे जैसे लोगों के साथ एटलीस्ट। इससे जो कार्रवाई हुई उसके लिए आप टीएमसी में कुछ पत्र व्यवहार करेंगे? जी, हम मुलाकात करेंगे हमारे एएमसी से और हमारे लोगों ने हमको माशाल्लाह मोटिवेट किया ये करने के लिए, क्योंकि उनका साथ हमारे साथ हमेशा रहा है और बहुत ज़रूरी है उनका साथ हमारे लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमें ऐसे लोगों से नवाजा जो हमारे साथ हर वक्त पर खड़े होते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा हो या ऐसे गंदे अंडों से लड़ने का मुद्दा हो। मैडम, जिस तरह से अब ये बच्चों में एक खुशी की लहर है कि यहाँ पर हमारे लिए गार्डन बना दिया गया है, अब हमें खेलने कूदने के लिए एक सुविधा, उसको लेकर आप किस तरह से बच्चे लोगों को मैसेज पहुँचाएंगी? उसका जवाब आपको बच्चे मजा आ रहा है गार्डन में खेलने में। और ये जमीन, एक सेकंड, ये जमीन हम लोग ने कब्जा करने बनाई कि तुमको खेलने बनाए? और ये तुमको गार्डन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो प्लीज प्रॉब्लम मत क्रिएट करे बच्चों को खेलने के लिए। पतरा उनके हेल्थ के लिए प्रोटेक्शन है। पतरा आप निकाल के चले गए हो, हम उसे वापस लगाने ही वाले। आपको क्या लग रहा था निकाल के जाओगे वैसे ही रहेगा? वैसा तो नहीं, गार्डन खत्म होने के बाद ये जगह को कब्जा मार लिया। अरे यार, अगर कब्जा करना आरोप लगाए नहीं, आरोप तो बहुत कुछ लग सकता है, ऐसे तो हम भी बहुत सारे आरोप लगा सकते हैं। वो स्टार्टिंग से फॉल्स नैरेटिव और फॉल्स आरोप लगाने से ही मशहूर हुए हैं। तो आरोप आपको पता है रॉन्ग है कि राइट है, वो आवाम जानती है, तो मुझे उसका जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। चिल्लाओ मत। नमस्ते भाई, आज यहाँ आपके सामने सब कुछ है, ये पार्क बना, उद्घाटन हुआ, बच्चों की खुशियाँ देखी आपने, और आज यहाँ पे कार्रवाई भी हुई, आप भी मौजूद थे, क्या बताएं? मैं यही बोलूँगा कि चाहे पॉलिटिक्स हो या जंग का मैदान हो, कुछ भी हो, हेल्दी होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। मेरे को मालूम पड़ा कि गार्डन टूट रहा है, तो पता नहीं था कि कौन तोड़ रहा है। तो मैं घर से आया यहाँ पे, तो सिकंदर था यहाँ पे, सिकंदर भाई मेरा दोस्त है अच्छा, और रीदा मैडम थी। तो मैं सिकंदर भाई से बात किया ना, सिकंदर भाई गार्डन से क्या तकलीफ? बोले गार्डन से कुछ तकलीफ नहीं है, पर्दा ये जो क्या बोलते हैं पतरा जो लगा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में कब्ज़ा हो जाए। मतलब क्या कब्ज़ा होएगा? यहाँ तो यहाँ रोड तक गंदगी थी, है ना, तो क्या कब्ज़ा होएगा? बोले नहीं, खाली वो पतरे के लिए हम लोग आए थे कि पतरा मत मारो, गार्डन रहने दो। तो बहरहाल यही बोलूँगा कि जो भी रखो तो उसको हेल्दी रखो, डर्टी मत करो। और कब्ज़े की बात है तो बहुत सारी चीज़ कब्ज़ा है और बहुत गंदगी है और बहुत परेशान है। तो ये पॉलिटिक्स जो हो रही है, बच्चों के चेहरे से मुस्कुराहट छीनने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मुस्कुराहट कोई नहीं छीन रहा है। मेरे को उन लोगों ने भी यही बोले कि हम लोग गार्डन के खिलाफ नहीं है, इनका ये बोर्ड है। हाँ, ये बोर्ड है, पतरा और बोर्ड के खिलाफ। हाँ, तो किसी ने ये बोर्ड तोड़ दिया था, तो उनको ये चीज़ बुरी लगी है। और कॉमन सेंस है, देखो कोई भी पार्टी का अगर कोई भी बोर्ड अगर तोड़ते तो उनके सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे। तो ये यूनुस भाई को भी नहीं मालूम था कि ये बोर्ड किसने काटा। ये हुआ ये कि यहाँ के कुछ लोग होंगे जो भाई गार्डन बन गया तो बोर्ड का क्या काम है, वो जैसे निकाल दिए होंगे। तो उसकी नाराज़गी थी कि भाई बोर्ड कम से कम नहीं निकालना चाहिए था, गार्डन है उससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, बोर्ड नहीं निकालना चाहिए।
तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। और ये जब कार्रवाई हो रही थी तो कुछ बच्चे लोग ने मेरे को पूछे कि अंकल ये ज़मीन अपनी नहीं है क्या? तो मैंने बोला पूरी दुनिया अपनी है, सिर्फ ये ज़मीन नहीं, ये पूरी दुनिया अपनी है। और इंशाल्लाह देखो वो लोग भी गैर नहीं है और ये लोग भी गैर नहीं है। बस ये कंपटीशन को हेल्दी रखो, है ना। अगर कुछ काम अच्छा हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसके साथ हो जाओ। अभी देखो यही गार्डन के पीछे वो क्रिकेट वाला मैदान है, ये गार्डन के पीछे। तो जैसा वो अब्दुल राशिद लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो इसके पीछे ही है। तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं ना अपने को कि इसका पेपर किधर है, इसका वर्क ऑर्डर किधर है, इसका ये किधर है ना। हमने घड़ी के साथ भी काम किया, हमने तुतारी के साथ भी काम किया, हमने समाजवादी के साथ भी काम किया। तो उसकी वजह ये थी कि हमको एक पार्टी से ज्वाइन नहीं हुए। जो हमारा ग्रुप है यहाँ का, हमको एक पार्टी जिसने कोई अच्छा काम किया हम उसके साथ हैं, जो कोई अच्छा काम करता है हम उसके साथ हैं। भले ही वो मैदान घड़ी की तरफ से ये हुआ है, लेकिन वो भी ऑन पेपर या कोई चीज़ में है ही नहीं ना। वो सिर्फ हवा में बातें कि भाई वो मैदान मिल गया, उसमें जेसीबी चल रहा है, सब चल रहा है, उसे हवा में बातें। ऑन पेपर जब आएगा, वैसे ये गार्डन है ना, ये भी ऑन पेपर नहीं है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि गंदगी से और कचरे से, कचरकुंडी से लाख दर्जा बेहतर है ये चीज़। और उनके खिलाफ़ भी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो लोग गार्डन के खिलाफ़ नहीं थे। उनका इंटेंशन ये था, वापस से दोहराता हूँ, कि हमारे बोर्ड को नुकसान किया है, ये नहीं करना चाहिए था। और ये पत्रे से इनको ऐसा लग रहा है कि जगह कब्जा हो जाएगी, इसलिए वो पत्रे निकालने हैं। क्या बताएंगे ये गार्डन को लेकर के जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखिए मैं तो यहीं का रहवासी हूँ। जब यहाँ कुछ भी नहीं था 25 साल पहले, 26 साल पहले, तब यहाँ पे घास थी, कुछ भी नहीं था। अब धीरे धीरे आने डेवलप हुआ, बिल्डिंगें बनी, लोग आने लगे। अरे भाई टैक्स पेड करते हैं, हर इंसान टैक्स पेड करता है यहाँ पे, तो उसको फैसिलिटी भी चाहिए ना। गार्डन चाहिए उसको, पानी की, लाइट की, सब चीज़ की सुविधा चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं करती, म्यूनसिपैलिटी नहीं करती, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, नहीं हो पाता है, तो यूनुस भाई अगर उसको अपनी तरफ से करवा रहे हैं तो किसको क्या तकलीफ़ है? कौन इसके कब्जा करेगा भाई? अगर यहाँ पे दुकान बनती, कुछ फ्लैट वगैरह बनते, कुछ फाइनेंस का कुछ मसला रहता तो वाली बात है। बच्चे ये खेल रहे हैं, इससे किसी को क्या है, किसको क्या इनकम होगी? ठीक है, किसी को इनकम होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये बच्चे खेलने में क्या है, छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, जगह कुछ कब्जा करके कोई क्या करेगा? और रही बोर्ड वगैरह की बात, ये इतना कचरा, इतनी गंदगी, इतना वसी तो नहीं छोड़ सकते ना भाई। थोड़ा सा एरिया में ही उसको डेवलप कर सकते हैं ना। तो बच्चों के लिए लगे हैं, क्या करो? कुछ दिन पहले यहाँ पे कचरों का ढेर लगा रहता था। हाँ, आज इसी जगह पर बच्चे खेल रहे और पत्रे का शेड है। आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, कचरे का भाई अंबार या फिर आज पत्रे का शेड? हमें क्या, किसी भी इंसान को साफ़ सफाई आधा ईमान है। अगर मुसलमान होते हुए अगर हम साफ़ सफाई का नहीं ख्याल रखेंगे, अभी निकलते हैं यहाँ से, मैं दिन बार निकलता हूँ, दुनिया की बास, दुनिया का कचरा, ये चलो इससे कम से कम निजात तो मिलेगी, साफ़ सफाई रहेगी तो निजात मिलेगी, बच्चे लोग खेलेंगे, एंजॉय लेंगे, और क्या है? कौन कब्जा, कौन? ये सब पॉलिटिक्स की बात है, राजनीति। आम जनता को राजनीति बराबर है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? अरे भाई तुमको बनाना है, तुम भी बनाओ, इससे बड़ा बनाओ, इससे ज़्यादा बनाओ, अपने खुद की प्रॉपर्टी दे करके बनाओ। मुमरा वासियों को कोई ना कोई सुविधा उपलब्ध कराओ भाई, वही कहने का मतलब है। आप खुद तो कुछ करते नहीं। अगर यूनुस भाई ने, शहर ने अगर ये थोड़ा सा बनाया है बच्चे लेके, तो तुम उसको देख करके इससे डबल बनाओ। जगह की, म्यूनसिपैलिटी की कोई कमी नहीं है। अरे भाई अगर आपका इच्छा होगी करने की तो करेंगे। अरे आज तक का मुमरा वासियों को, मुमरा वाले बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं मिला था। वही कहने का मतलब है। अभी इन्होंने ये इजाद की छोटे की, तुम इससे बड़ा बनाओ, डबल बनाओ इससे, ताकि तुम्हारा नाम हो। क्या लगता है दूसरा इससे बड़ा गार्डन बनेगा? इंशाल्लाह ज़रूर ये लोग करेंगे डेवलप। अरे भाई यूनुस भाई ने क्या नहीं किया यहाँ पे, यहाँ के एरिया के लिए क्या है? अरे भाई मेन चीज़, हमारी मस्जिद के पास 2 लाइट जल रही हैं, स्ट्रीट लाइट, रोशनी होती है, पहले अंधेरा रहता था। पानी की सुविधा हुई, पानी आता है हमारे यहाँ। ये पूरी बरसात में ये रोड ख़राब थी, खड़े होकर के उसमें भी इशू पैदा किए। अरे राजनीति हुई, उसमें भी राजनीति हुई, उसमें भी अब करवाओ ना। अरे भाई आज ये कम से कम जाने आने की रोड तो है। हमारे घर के लोग, हमारे एरिया के लोग सब आते जाते हैं, किसको क्या तकलीफ़ है? तुम भी करो ना, सीधी बात है। अगर बच्चे लोग खेल रहे हैं तो किसी को क्या तकलीफ? बस यही है, और क्या है।